Concentration of a solution. Concentration is a measure of the amount. Concentration क्या होता है? एक पर्टिकुलर मेजर होता है किसका? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। या फिर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप पर्टिकुलर सॉल्वेंट के मास में या फिर उसके वॉल्यूम में डिज़ोल्व कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब होता है व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में अगर आप ज़्यादा सॉल्यूट को नहीं डिज़ोल्व कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ रूम टेम्परेचर। वहीं दूसरी ओर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आता है जिसके अंदर रूम टेम्परेचर में आप और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हो सोल्यूशन के अंदर। देन कम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। अब हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन एज पर इट्स फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कितना अमाउंट आपके पास सॉल्यूट का है और कितना अमाउंट आपके पास सोल्यूशन का है। या फिर दूसरा तरीका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास भी हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है, वो हम देखने वाले हैं। दो तरीके होते हैं इसके फाइंड करने के। नाउ वी आर गोइंग टू सी देम। फर्स्ट वन इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे उसका मास एज पर द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। जब आपके पास में मास दे रखा होता है किसी भी सोल्यूशन का, तो फॉर्मूला ऐसा होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमने मास ऑफ सोल्यूट वॉज गिवन विथ यू और हमारे पास में मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा, उसे हम डिवाइड करके उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। या फिर अगर आपके पास में वॉल्यूम दे रखी हो तो आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन एज इट इज़, अपॉन में आ जाएगा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आपकी सोल्यूशन की क्या वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ विल टेक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ हियर एग्जाम्पल। सोल्यूशन कंटेन्स, एक सोल्यूशन है जिसके पास में आपके पास 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है जो कि आपका सोल्यूट है। देन कम्स 320 ग्राम ऑफ वाटर जो कि आपका सॉल्वेंट है। नाउ वी हैव टू फाइंड देम यूजिंग मास बाय मास परसेंटेज। अब हमें मास दे रखा है, दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज द मास परसेंटेज मेथड। मास ऑफ सोल्यूट इज 40 ग्राम, दैट इज सॉल्ट। मास ऑफ सॉल्वेंट is 320 ग्राम। सो वी नो दैट मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो हम उसे फाइंड करेंगे, सो इट विल बिकम एज 360 ग्राम। देन वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमने देखा था कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सो हियर ऑल्सो वी आर डूइंग 40 अपॉन 360। जो हमारा मास ऑफ सोल्यूशन है उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। सो वी आर गेटिंग आंसर एज 11.1%. Hope this concept is clear.